सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ। हेलो फ्रेंड्स, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी को अलग इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग का मतलब कि आपका डर उससे निकल जाए, आप उससे सब्जेक्ट से इतना अट्रैक्ट हो जाएं कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आए। और मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए और इजी करने के लिए जैसे कुछ ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ट्रिक्स को लेता हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने एल्गी के बारे में सुना होगा। एल्गी के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि बच्चों, टेक्सोनोमी के कुछ एग्जांपल्स को आप लोगों को लर्न करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसको मैं आपको ट्रिक्स के जरिए पढ़ा सकता हूं, है ना, जिससे कभी भी आपको इसको याद करने में, एग्जांपल्स को लर्न करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। एल्गी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है। एल्गी का एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपने जैसे क्लेमाइडोमोनास सुना है, आप लोगों ने वॉल्वेक्स सुना है, यूलोथ्रिक्स सुना है, लेकिन कई बार ये याद नहीं रहते, मिक्सअप हो जाते हैं। तो एक आपको मैं एक सेंटेंस बोलता हूं और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, और उस सेंटेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, चली वो उत्पम चखने। क्या बोला मैंने? चली वो उत्पम चखने। अब मैंने 4 वर्ड यूज लिया। अब चली से क्या आ गया? चली वो। चली से आ गया क्लेमाइडोमोनास, है ना। वो से आ गया वॉल्वॉक्स, उत्पम यूलोथ्रिक्स, और चखने में आ जाएगा आपके पास में कारा। सुना होगा ना आप लोगों ने कारा का नाम। तो ये क्या होगी? एक ट्रिक हो गई। अब आपने एक सेंटेंस याद रखा, जैसे मान लीजिए चली वो उत्पम चखने, तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से पूरा आपको एग्जाम्पल याद रहेगा। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, यार एल्गी में कौन कौन से आ रहे थे, क्या वॉल्वॉक्स एल्गी में आ रहा था, यूलोथ्रिक्स एल्गी में आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो इस चीज के बारे में क्या कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं ना। एक ट्रिक और बताता हूं बच्चों, है ना। एक ट्रिक और बात करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें मैं बताता हूं आपको। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में सुना होगा। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में सुनते हैं, 11th क्लास में भी आया था, एक मोनेरा का सेक्शन आता है आप लोगों के पास में। तो एक बैक्टीरिया आता है, जैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने एक साइकिल में पढ़ा होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं, यार कौन कौन से थे यार। कुछ ऐसा हो कि एक बार हमको पता लग जाए, थोड़ा सा आइडिया लग जाए, तो हम लोग उसके बारे में क्या है कि बता सकें, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, एक ट्रिक है। ट्रिक नंबर 2 है बच्चे ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूं आपको, डीपीएमटी। अब डीपीएमटी का मतलब क्या होगा? डी स्टैंड फॉर डीनाइट्रीफाइंग, ऑलराइट। पी स्टैंड फॉर स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, और उसके बाद में क्या आ रहा है? एम स्टैंड फॉर माइक्रोकोकस स्पीसीज, एंड टी फॉर थायोबैसिलस। तो देखो आपको याद हो गया ना, याद हुआ ना। तो यही तो बात है बच्चों। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके पास में एक तीसरी ट्रिक लेकर के आ रहा हूं। आपने बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, इन सब के बारे में। फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। जैसे आप एक सेंटेंस सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। ये क्या सेंटेंस है? रामू आलू फेंको जरा। और रामू में आर स्टैंड कर रहा है किस चीज के लिए? राइजोपस के लिए, अंडरस्टैंड। फेंको, रामू आलू, आलू के लिए क्या आ जाएगा आपके इसमें? एल्ब्यूगो, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? फेंको। फेंको के लिए क्या आ जाएगा? फाइकोमाइसिटिस की ट्रिक है ये, इसलिए फाइकोमाइसिटिस। फेंको जरा, जरा में क्या आ जाएगा आपके इसमें? जाइगोस्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपको पता लगा ना 3 नंबर ट्रिक के बारे में, है ना। कितना इंटरेस्टिंग था 3 नंबर ट्रिक। अब आपके पास में और भी बायोलॉजी को मैं इसी तरीके से आपको इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ाता जाऊंगा। आपको इतना मजा आएगा, आप यकीन मानिए कि मेरे पास में हर किसी की ट्रिक है। जितना भी टेक्सोनोमी आप पढ़ते हैं, जितना भी मॉर्फोलॉजी आप पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम्पल को लेकर के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन सब को मैं आपको लर्न करवा सकता हूं बहुत ही आसान आसान ट्रिक्स के थ्रू। जैसे एक और ट्रिक ले लेता हूं। मॉर्फोलॉजी आप सभी लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने प्लेसेंटिएशन का टॉपिक पढ़ा था। प्लेसेंटिएशन जो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइकवाइज 5 टाइप के बेसिकली प्लेसेंटिएशन होते हैं। एक और होता है, लेकिन 5 टाइप के मेन आपको बता रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, और आपने बेसल प्लेसेंटिएशन सुना होगा। अब इसका एग्जाम्पल लर्न करने में बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टीज आती है, लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए बहुत इजी बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूं मार्जिनल प्लेसेंटिएशन, तो इसकी ट्रिक क्या कर दूंगा मैं? एमपी। एमपी मतलब एम इज स्टैंड फॉर मार्जिनल
एंड पी स्टैंड फॉर पल्सेस, मतलब मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या आ गया, पल्सेस आ गया। और अगर प्लेसेंटेशन की बात करूं मैं, तो एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट जो आपके पास में होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं ना आप लोग, उसी पीसीबी के थ्रू मैंने एक ट्रिक बनाई है और उसी ट्रिक के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं आगे का प्लेसेंटेशन। कैसे? P स्टैंड फॉर पैराइटल प्लेसेंटेशन एंड C स्टैंड फॉर कुकरबिट्स एंड B स्टैंड फॉर ब्रेसिकेसी फैमिली, है ना। तो आपके लिए एग्जांपल आ गया। और अगर प्लेसेंटेशन की बात करूं, एक्साइल की बात करूं, तो AMCS, ठीक है, AMCS, ये एक्चुअली AMCS ऐसा होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज को बोलते हैं, वो AFMC भी होता है, ठीक है ना। तो आर्मी की मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड करते हुए मैंने एक ट्रिक बनाई, AMCF, A फॉर एक्साइल प्लेसेंटेशन, M फॉर मालवेसी फैमिली, एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल हो गया। नाउ C स्टैंड फॉर सिट्रस एंड S फॉर स्टैंड फॉर सोलानेसी फैमिली। तो ये इसके अंदर क्या होगा, प्लेसेंटेशन आ जाएगा। कितना इजी बनता जा रहा है ना। बस यही तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बायोलॉजी पढ़े, है ना, और मतलब बहुत ही जबरदस्त स्कोर करें आप एग्जाम के अंदर। एक और बताता हूं जो बहुत फनी सा है, व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो ना, है ना, या इंस्टाग्राम पे डीपी, तो एक छोटा सा डीपी को लेकर के बनाया है फालतू डीपी है फालतू डीपी। फालतू में आपको फालतू वर्ड का केवल एफ ही लेना है। एफ स्टैंड कर रहा है आपके लिए फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और डी स्टैंड कर रहा है आपके पास में किसके लिए, डायंथस के लिए, और पी स्टैंड कर रहा है आपके पास में प्राइम्यूला के लिए। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। पांचवा प्लेसेंटेशन भी बता दूं, पांचवा प्लेसेंटेशन में आता है बाप, BAP बाप, डबल ए मत लगाना, BAP बाप। B स्टैंड फॉर बेसल प्लेसेंटेशन एंड A स्टैंड फॉर एस्ट्रेसी फैमिली, जो सूरजमुखी की जो फैमिली होती है सनफ्लावर की, उसको बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली। एंड P स्टैंड फॉर पोएसी फैमिली, जितने भी आपके पास में धान होते हैं उनकी फैमिलीज को क्या बोला जाता है, कि पोएसी फैमिली बोला जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग तरीके से बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश की है, और ये ऐसी मेरे पास में पूरी बायोलॉजी की ट्रिक्स है ना। अभी मैं आपको एक अलग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एलिमेंट्री कैनाल के क्या है, पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में, और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को मैं डायग्राम के थ्रू भी बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग तरीके से बताने जा रहा हूं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल दैट इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस। डिफरेंट ऑर्गन जो इसके बीच में आ रहे हैं, माउथ और एनस के बीच में, उसको एक डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। स्टार्ट कहां से हो रहा है, माउथ से। तो सबसे पहले आपके पास में कौन सा ऑर्गन आएगा, माउथ। माउथ इज लीड्स टू द होलो स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी। लुक एट हियर, this is the hollow structure that is known as buccal cavity. Now buccal cavity opens into the pharynx region. You know about the pharynx? Pharynx, that is the common pathway for food as well as wind. Now the pharynx leads to the long tube like structure that is known as esophagus. Esophagus opens into J-shaped muscular organ that is known as stomach. This one is a J-shaped muscular organ and it is known as क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, stomach. Stomach का ओपनिंग यानी आगे जाकर के कहां पे ओपन हो रहा है, small intestine. This coiled structure is known as small intestine. Understand? Now the small intestine opens into the large intestine. Now this is the large intestine structure, and large intestine ultimately opens into the anus, which is the posterior opening of, क्या होगा ये आपके पास में क्या है, anus. Anus is the posterior opening of alimentary canal. अब एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो चार्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, माउथ की। माउथ किसको लीड कर रहा है, बक्कल कैविटी। बट बक्कल कैविटी में भी क्या होता है, आपके पास में कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं, टीथ बक्कल कैविटी में है, टंग बक्कल कैविटी में है, एक ऑर्गन और होता है जिसका नाम क्या है, पैलेट, वो भी बक्कल कैविटी में है। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्गन बक्कल कैविटी में काउंट हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं कि बक्कल कैविटी के साथ में एक एरो लगा करके इनको लिख रहा हूं। 3 ऑर्गन तो मैंने आपको बताए।
साथ ही साथ बक्कल कैविटी में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। अंडरस्टैंड। पैलेट के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, बाकी तीनों वर्ड से आप पहले से इंट्रोड्यूस हो। टीथ के बारे में आपको पता है, टंग भी आपको नोन है कि हाँ भैया टंग होती है, जीभ है, और सलाइवरी ग्लैंड का नाम भी सुना होगा क्योंकि सलाइवा सिक्रीट होता है उसके थ्रू। बट आपने पैलेट का नाम शायद ना सुना हो। तो पैलेट बक्कल कैविटी का रूफ बनाता है। क्या बनाता है? रूफ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बक्कल कैविटी है तो यहां पे आपके पास में क्या है कि जो ऊपर जो रूफ होता है ना, छत, उसका फॉर्मेशन कौन करता है आपके पास में? पैलेट करेगा। नाउ बक्कल कैविटी किसको लीड कर रही थी? अभी डायग्राम में भी बताया था मैंने आप लोगों को, फेरिंग्स। अंडरस्टैंड। फेरिंग्स कोई डक्ट नहीं होता है, फेरिंग्स एक पैसेज है, एक रास्ता है। अंडरस्टैंड। इसके 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के। फर्स्ट पार्ट नेजोफेरिंग्स, सेकंड पार्ट ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड पार्ट लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहां पे चार्ट में। ठीक है, तो उसके बाद में फेरिंग्स लीड करता है किसको? एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब को। बताया ना अभी डायग्राम में, क्या नाम होगा इसका? ईसोफेगस। अंडरस्टैंड। ईसोफेगस के कोई सब पार्ट्स नहीं है। ईसोफेगस ओपन होता है कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक में। किसमें? कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक में। दैट मींस स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज फंडस या फंडिक रीजन। The second part is known as cardiac region where the esophagus is opens, and the third part is known as body, and the rest one is known as pyloric. Understand? Now we know that stomach opens into the small intestine. Understand? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रही है। स्टमक का लास्ट पार्ट क्या है? स्टमक का लास्ट पार्ट है पाइलोरिक। इसका मतलब पाइलोरिक पार्ट स्टमक का आगे कहां खुलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है बच्चे? डियोडेनम। सेकंड पार्ट क्या है? जेजुनम। थर्ड पार्ट क्या है? इलियम। है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना, जेजुनम एंड इलियम इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर, डियोडेनम इज नॉट ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट आ गए, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन also have the 3 parts. The first part of large intestine is known as cecum. क्या होगा? Cecum. The second part of large intestine is known as colon. Colon is again divided into 4 different regions. The first part of colon is ascending colon. The second part of colon is transverse. Third part is descending, and the rest part is known as sigmoid colon. Understand? The third part of large intestine is rectum. तो large intestine के 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? Cecum, colon and rectum. कोलोन के खुद के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। कौन कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलोन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन अल्टीमेटली लीड्स इनटू द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज नोन एज एनस। तो इस चार्ट के थ्रू आपको सारे ऑर्गन्स, और इससे पहले जो मैंने डायग्राम बताया था आपको, उसके थ्रू सारे ऑर्गन्स आप लोगों को पूरे अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ first part of alimentary canal is mouth. We know that mouth is the anterior opening of alimentary canal. You know that? ये देखिए यहां पे आ रहा है, ये अपने पास में क्या है? माउथ है। इधर भी आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो माउथ क्या है? एंटीरियर ओपनिंग है। इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर। यू नो दैट? पोर। अंडरस्टैंड? कि एक छेद की तरह स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट समझ रहे मेरी बात को? इंजेस्ट दैट मींस फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिलीवर्ड करना, अंदर की तरफ लेना। समझ रहे हैं? माउथ जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय द अपर एंड लोअर लिप्स, एंड इन द लिप्स देयर इज अ स्मूथ मसल इज फाउंड। और इस मसल का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह मसल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पॉइंट समझ के समझिएगा। यह नाम है ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। दैट मींस माउथ में कौन सी मसल प्रेजेंट है? ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल प्रेजेंट है। तो माउथ के बारे में क्या पॉइंट हो गए बच्चे? द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज सराउंडेड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स,
and the rest point is in the lips region orbicularis or this type of muscle is found. और एक पॉइंट और अगर आप ऐड करना चाहें इसमें तो आप फंक्शनली अटैच कर सकते हैं, फंक्शन के तौर पे जोड़ सकते हैं कि थ्रू द माउथ पोर द फूड इज इंजेस्टेड इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग और अलग तरीके से बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश की है. मुझे यकीन है कि आप लोग कभी भी ये ट्रिक्स नहीं भूलेंगे और आपके बहुत ही ज्यादा ये कंपटीशन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में काम में आएगी. आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हर कोई स्टूडेंट, फ्रेंड्स, मेरा मित्र इस वीडियो का लाभ उठा सके. थैंक यू वेरी मच.